मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि गाँव वालों ने एक लिक्विड बनाया होता है जो मास्टर ने बनवाया होता है और उसके बाद उन दोनों आत्माओं को वो उस लिक्विड के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद वो दोनों लिक्विड ठीक-ठीक खड़े होने लगते हैं जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सूअर आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर कुछ काट-पीट करने लगता है और उसके बाद वो यहाँ पर इनका शरीर तैयार कर देता है, यानी कि इनकी बॉडी को तैयार कर देते हैं। उसके बाद ये लोग काफ़ी हिलने लगते हैं लेकिन तभी मास्टर इन्हें हिलने से मना कर देता है क्योंकि इनका शरीर नाजुक होता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सैन बाऊ अटैक करने के लिए आ गया होता है और वो अकेला ही आया होता है। उसके बाद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन बाऊ ड्रैगन के राजा लूक से बात कर रहे होते हैं और उनकी जो बहन होती है वो अपना एक नाखून तोड़ के देती है और उससे बोलते हैं कि जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओ तब इस नाखून को यहाँ पर चला देना जो आसमान को चीर देगा। उसके बाद जो सैन बाऊ होता है वो उस नाखून को तोड़ देता है और अपने वेपन में फिट कर लेता है। उसके बाद वो जिन्नान पास के चारों ओर एक पोर्टल को खोल देता है जिसके बाद वहां से काफी सारा लावा गिरने लगता है और जो नर की सेना होती है वो जिन्नान पास के ऊपर अटैक करने लगती है और उसके बाद यहाँ के राजा और रानी काफी ज्यादा अच्छे से लड़ रहे होते हैं, यानी कि नेजा के मम्मी और पापा यहाँ पर काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और जो मास्टर ताई होते हैं वो जब यहाँ पर शरीर को तैयार कर रहे होते हैं, उन्हें मतलब कि पक्का कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सैन बाहू आ जाता है। उसके बाद वो अटैक करने लगता है ताकि वो नेजा का शरीर को मिटा सके। मास्टर ताई वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वो 3 ड्रैगन्स आ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी पावर को कंबाइन करते हुए इनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो बैरियर ज्यादा देर नहीं टिक पाता और वहाँ पर चारों तरफ आग फैल जाती है और बहुत सारा धुआं उड़ जाता है। जिसके बाद जैसे वो धुआं उड़ते हैं तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आइस की लेयर होती है, यानी कि एक आइस का बैरियर होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो ओबिन होता है उसने एक आइस का बैरियर बना लिया होता है। ओबिन की पावर महसूस करते ही यहाँ पर लूम्स बाहर आ जाता है, यानी कि नर्क की जगह से बाहर आ जाता है और अपने बेटे को गोद में ले लेता है जो अब यहाँ पर उसके शरीर खत्म होने वाला होता है क्योंकि उसने पावर को बहुत यूज कर लिया होता है। और जैसे उसका शरीर खत्म होता है तो उसकी शैडो उड़ने लगती है और लेकिन वो ज्यादा देर अगर बाहर रहती तो खत्म हो जाती है, इसलिए नेजा ने उसे अपने शरीर के अंदर बुला लिया। तभी मास्टर ताई बोलते हैं कि ये सिर्फ 7 दिन तक ही काम करेगा, उसके बाद अपने आप ही ओबिन की आत्मा नेजा के शरीर से बाहर आ जाएगी। ये सुनने के बाद साइबाओ और लुंग्स गुस्से में आ जाते हैं। तभी मास्टर ताई बोलते हैं कि हमारे पास एक और तरीका है, अगर नेजा को यीशु महल लेके जाएं और अमर आत्मा होने वाला टेस्ट को दिला दें जिसके बाद हमें यीशु महल की एक चीज चूज करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें से हम वो जड़ी बूटी मांग लेंगे जिससे हम ओविन का शरीर दोबारा से बना सकेंगे। पर ये सुनने के बाद जो नेजा के माता पिता होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद जो लुंग्स का राजा होता है वो यहाँ पर उसके पिता को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पर चिंदन पास नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पर नेजा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनसे बोलने लगता है कि अगर यहाँ पर मेरे माता पिता को और चंदन पास को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो यहाँ पर नेजा होता है वो यहाँ से डायरेक्टली यीशु महल के लिए निकल जाता है और उसके बाद वो यहाँ से जब जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है वो दबादब खाया जा रहा होता है। उसके बाद वो नेजा से बोलता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार तुम दोनों में से जाएगा कौन, क्योंकि तुम्हारी शक्ति डीमन वाली है और यीशु महल वाले तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। इसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ओबिन मेरे शरीर को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद वो अपने शरीर को उसे देने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है। लेकिन तभी मास्टर ताई उसे एक जादुई चीज देते हैं, मतलब कि सोने की गोली, यानी कि जैसे वो उसे खाएगा तुरंत वो सो जाएगा। तभी वो फटाफट से 3-4 गोली खा लेता है जिसकी वजह से वो बेहोशी हो जाता है। उसके बाद जो ओबिन होता है उसके शरीर पर कंट्रोल कर लेता है और अब वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का लग रहा होता है। उसके बाद वो लोग यीशु महल पहुंच जाते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और जो वो पूरा महल होता है वो शायद से जड़ से बना होता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद जो यहाँ पर नेजा होता है वो उसे तुरंत नमस्कार करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो नेजा होता है उसकी आत्मा खुल जाती है, यानी कि उसकी नींद खत्म हो जाती है और वो यहाँ पर जग जाता है। उसके बाद फिर से उसकी शैतानियाँ करना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो मास्टर ताई होते हैं वो तुरंत बोल देते हैं कि जल्दी से फटाफट से यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो यहाँ पर गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को भेज देते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो साई बाबू होता है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो नेजा के पिता होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो साई बाबू से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिंदन पास में यहाँ पर दवा खत्म हो गई तो दवा लेके आ जाइए। जिसके बाद जब वो यहाँ से इनकार कर देता है तभी यहाँ पर जो साई बाबू होता है उसका भाई आ जाता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि आखिरकार उसे उसने कैसे ढूंढा। उसके बाद वो उसे बताता है कि आप मुझे यीशु महल लेके जाने वाले थे इसलिए मैं आपके पास आया और अब मैंने यहाँ पर फेस बनाने वाला भी जादू सीख लिया। उसका छोटा भाई पूछने लगता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो नेजा के पिता होते हैं वो झूठ बोलने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हमारी रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर राक्षसों ने हमला किया हो। इस सुनने के बाद उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद साहू बा उससे बोलता है कि अभी तुम यीशु महल जाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें थोड़ी साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसे कुछ अमरता की गोली देके उसे घर भेज देता है। जिसके बाद जो नेजा के पिता होते हैं वो वापस आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर साहू बा उससे बोलता है कि अब दवाइयों की लिस्ट मेरे को दे दो। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि नेजा अपना टेस्ट दे रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ सारे चूहों से लड़ने के लिए वो आया होता है। तभी वो उसके लीडर से लड़ता है जो हर बार पिट रहा होता है। उसके बाद जो उसका मंत्री होता है वो पहले तो नेजा को मार रहा होता है लेकिन अब नेजा नहीं ओबिन लड़ रहा होता है, इसलिए यहाँ
यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तबाही दे देता है, मतलब कि अच्छी खासी उसे पिटाई दे देता है। उसके बाद जो डीमंस को पकड़ने वाली आर्मी होती है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सारे सभी लोग इन डीमंस को पकड़ने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि आज सभी तारे एक साथ होने वाले होते हैं, जिसकी वजह से सारी अमर आत्मा एक साथ मिलने वाली होती हैं और थोड़ी देर के अंदर सभी की सभी अमर आत्मा वहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद उनमें कुछ चर्चा चलती है। उसके बाद जो बुलियन होता है उन्हें अमरता गोली दिखाता है। ये देखने के बाद अमर आत्मा भी खुश हो जाती है और उनसे बोलने लगती है कि इनसे हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद जो सारी अमर आत्मा होती है उसे शुक्रिया करती हैं और उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हैं। उसके बाद जो लियोन का शिष्य होता है वो बोलता है कि वैसे तो हमें जंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही हमसे डीमंस लड़ेंगे और ना ही कोई और, बस प्रॉब्लम है तो खाली एक से, वो ही है लुंग्स। तभी अमर आत्मा बोलते हैं कि उसने तो स्वर्ग के सामने हार मान ली होती है, फिर आखिरकार वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और उसने कई सालों से डीमंस को कैद कर रखा है, इसलिए हम लोग उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं और ये हमारे रूल्स के खिलाफ भी है। पर तभी उसका शिष्य दोबारा बोलता है कि आखिरकार वो इतना पावरफुल है, अगर उसने जंग के बीच में मुंह मोड़ लिया तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तभी उसके मास्टर उससे बोलते हैं कि आप कुछ बात नहीं होगी, अमर आत्मा ने जैसा कह दिया वैसा कह दिया, वैसा ही माना जाएगा। उसके बाद अमर आत्मा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो नेजा के भाई होते हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं, पर नेजा उससे मिलने के लिए नहीं जाता है, उससे मिलने के लिए जाता है ओबिन। उसके बाद जब ओबिन उसे बात बताता है तो यहाँ पर नेजा रोने लगता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि नेजा अपना नेक्स्ट स्टेज देने के लिए आ गया होता है, जो एक मास्टर के पास आया होता है और ये मास्टर भी कोई जान पहचान का ही होता है और ये बात हमें अभी नहीं बाद में पता चलेगी। और उसके बाद यहाँ पर नेजा उन पे अटैक करने लगता है, लेकिन नेजा नहीं, यहाँ पर ओबिन लड़ रहा होता है, क्योंकि नेजा की पावर तो डिमोनिक होती है लेकिन ओबिन की पावर एकदम नेचुरल होती है, यानी कि अच्छे लोगों वाली पावर होती है। इसके बाद वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन जो वो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो बिजली की रफ्तार से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओबिन उससे लड़ नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो पूरी समुद्र को ही बर्फ बना देता है, यानी कि जितनी भी नहर बह रही होती है उसे पूरा का पूरा बर्फ बना देता है। लेकिन वो एक मंत्र की वजह से यहाँ पर बारिश ले आता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर लगा के वो नेजा को पकड़ लेता है, उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी नेजा उसका हाथ फ्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो उसका हाथ काट देता है। इसकी वजह से वो जो दानव होता है वो अपना हाथ काट लेता है और जो मंत्र होता है वो खत्म हो जाता है और वहाँ पर दोबारा से सूर्य हो जाता है, जिसके बाद जो यहाँ पर जितने भी दानव होते हैं वो उसे घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन वो जो दानव होता है वो खुद ब खुद समर्पण कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर साउवा का भाई आ जाता है और साउवा के यहाँ पर ये पिता होते हैं, जिसकी वजह से साउवा का भाई होता है वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके बाद वो यहाँ पर सभी पर अटैक करने लगता है और उसके बाद जैसे वो अपना हाथ कटा हुआ देखता है, यानी कि अपने पिता का हाथ कटा हुआ देखता है, तुरंत वो सभी पर अटैक करने लगता है। तभी जो बुलियन का शिष्य होता है वो यहाँ पर इस पर अटैक कर देता है, उसके बाद वो यहाँ पर उसकी तीर लग जाता है, उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर जितनी भी नदी होती है सबको तोड़ देता है। उसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है, तभी उसका शिष्य बोलता है कि नदी को जमा दो, लेकिन उससे पहले वो यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो शिष्य होता है उसे गुस्सा आ जाती है और उसके बाद वो अपनी पूरी पावर लगा के उन पर अटैक कर देता है। साउवा के पिता होते हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर ढेर हो जाते हैं, लेकिन जैसे वो उस शेर को मारने वाले होते हैं तभी नेजा उनके सामने आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं, जैसे वो अपने पिता को बचा रहा होता है। उसके बाद वो शिष्य रुक जाता है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चंदन पास का सीन, यहाँ पर नेजा के पिता माता और यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं, साथ में यहाँ पर साहू बाहू भी होता है और वो भी डिनर कर रहा होता है। अभी यहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है जो जख्मी हालत में होता है और उसके तीर भी लगा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मर जाता है। मरते मरते वो एक ही नाम ले लेता है, नेजा। जिसके बाद जो यहाँ पर वो होता है साहू वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि यसु महल में वही दोनों छोटे सैनिक आ गए होते हैं जो पहले चंदन पास में रहा करते थे। इसके बाद जो नेजा होता है वो चंदन पास में आ जाता है, साथ में मास्टर ताई भी आए होते हैं। वो लोग देखते हैं कि हर चीज राख बन गई होती है और तभी यहाँ पर लुंक्स भी आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंजा होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो समुद्री राजा लुंक्स का पंजा होता है। जिसके बाद जो बुलियोंग होता है वो बोलता है कि अपनी पूरी सेना तैयार करो। जिसके बाद जो नेजा होता है वो यहाँ से डायरेक्टली अपना लास्ट मिशन पूरा करने के लिए जाने लगता है, जो एक पर्वत की रानी को मारना होता है। उसके बाद हमें उसी रानी को दिखाया जाता है जो अपनी शीशे के सामने सुंदरता निहार रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर मैं कितनी सुंदर हूँ। शुरुआत में जो झूठ बोल रहा होता है लेकिन बाद में उसे सच बता देता है। उसके बाद हमें नेजा को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। उसके बाद वो अपनी पूरी पावर लगा के उस रानी को मार देता है। वो जो रानी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होके आ जाती है, जिसके बाद जो नेजा होता है वो अपनी पूरी पावर लगा देता है। उसके बाद उस रानी को फिर से मार देता है। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो नेजा होता है उसे यसु महल लेके जाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक मंत्र कास्ट किया जाता है और उसके बाद उसे एक और जगह
लेके जाया जाता है। उसके बाद उसे यसु महल में से कोई भी चीज में से एक चीज चूज करनी होती है, जिसके बाद वो उसी बूटी को चूज कर लेता होता है जिससे ओबिन का शरीर बनेगा। उसके बाद जो बुलियन होता है वो अपनी यहाँ पर सारी की सारी तैयारी करने लगता है। वो यहाँ पर लुंग्स पर हमला करने के लिए आ रहा होता है और फिर हमें नेजा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर ओबिन से कह रहा होता है इसके बाद हम लोग दोस्त नहीं मिलेंगे, यहाँ पर जब भी हम मिलेंगे तो यहाँ पर दुश्मन होंगे। उसके बाद वो यहाँ से डायरेक्टली लुंग्स को मारने के लिए चला जाता है, यानी कि ओबिन को, पिता को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लुंग्स यहाँ पर अपनी जगह से बाहर आ गया होता है और उससे वो पूछने लगता है कि आखिरकार बात क्या हो गई। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने पूरे चंदन पास को खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पे अब तुम्हारे भी राज्य को खत्म करा जाएगा। उसके बाद हम लोग सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ हलचल मचने लगी होती है और उस घड़े को यहाँ पर उसके अंदर फिट करने लगे होते हैं, यानी कि जो बुलियन का वेपन होता है वो यहाँ पर उससे अंदर फिट करने लगा होता है, यानी कि वो उस पूरे राज्य को खत्म करने वाला होता है। उसके बाद जितने भी उसके सारी ड्रैगन्स भाई होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि आप उन पे अटैक करिए, बाकी इन डीमंस को हम कंट्रोल कर लेंगे। जिसके बाद जो लुंग्स होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसके बाद जब वो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी उसकी शिष्य आ जाती है जो उसके ऊपर एक बैरियर बना देता है। जो वो मटका होता है उसके अंदर सारे के सारे डीमंस आ जाते हैं और वो मटका ऊपर की ओर उठने लगता है और उसके बाद वहाँ का जो पानी होता है वो अंदर की ओर जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं और उसके बाद जो लुंग्स होता है वो नेजा पर अटैक करने के लिए आ जाता है। उसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा टकराव होने लगती है। उसके बाद जो लुंग्स बोलता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, उसके बाद जो नेजा होता है वो बोलता है देख लेंगे। इसके बाद उसका वेपन होता है वो उल्टी ओर घूम जाता है और उसके बाद वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद जो लुंग्स होता है वो अपने उसी मटके के अंदर जाकर गिर जाता है। उसके बाद जो बुलियन होता है वो यहाँ पर उस मटके को बंद कर देता है। उसके बाद वो यहाँ पर उस मटके को एक्टिवेट करने लगता है और वहाँ पर जितने भी मंत्र होते हैं वो पढ़ने लगता है। पर जो नेजा होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि ना तो उसके माता पिता इस चीज़ से वापस आने वाले होते हैं और ना ही कुछ और। जिसके बाद जब वो यहाँ पर खड़ा होता है तभी यहाँ पर उसके माता पिता उस ओर आने लगते हैं। जिसके बाद जो उसकी माँ होती है उसके पास आ जाती है और उसके पास आने के बाद उसे गले लगा लेती है। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद देखने लगते हैं कि आखिरकार उसे कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई। तभी नेजा यहाँ पर काफी तेजी से रोने लगता है। उसके बाद जो यहाँ पर उसके पिता होते हैं वो उसको सारी बात बताते हैं कि आखिरकार अटैक किसने किया। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर बुलियोंग ने ही चंदन पास पर अटैक किया होता है अपने ड्रैगन से, लेकिन जो शुरुआत में ड्रैगन होते हैं वो उनके साथ होते हैं और वो यहाँ पर उसी ड्रैगन को खत्म कर देते हैं। पर वो तीनों के तीनों ड्रैगन बुलियोंग के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम इन चैनों को काट दो, मैं यहाँ पर इस चंदन पास को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो सारी की सारी जंजीरें काट देता है। जिसके बाद यहाँ सारे का सारा चंदन पास को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और आपको याद हो तो वो एक मॉन्स्टर होता था जो काटने के बाद यहाँ पर सभी लोग पत्थर बन जाते थे, लेकिन जब उसकी नाक को यहाँ पर रगड़ा जाता था तब यहाँ पर सब लोग ठीक हो जाते थे। उसी ने इनको काट लिया होता है, यानी कि नेजा के माता पिता को काट लिया होता है, जिसकी वजह से वो लोग पत्थर बन गए होते हैं और वो लावा में नहीं पिघले होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो साहू बाबू होता है वो यहाँ पर मर जाता है क्योंकि ना तो उसके पास कोई जीने का ठिकाना होता है, इस वजह से वो यहाँ पर लड़ते लड़ते मर जाता है। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो बोलते हैं कि अब हमें इसको मारना होगा। उसके बाद जो आहुबन होते हैं और साथ में नेजा दोनों के दोनों यहाँ पर उन दोनों शिष्य से लड़ने लगते हैं। जो यहाँ पर जो शिष्य होते हैं उनको पता होता है कि ना तो हम नेजा से जीत सकते हैं और ना ही आहुबन से जीत सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर शिष्य होता है उसके पास एक नाखून होता है जो पश्चिमी ड्रैगन का होता है, जो यहाँ पर फटाफट से एक पोर्टल बना देता है। उसके बाद वो यहाँ से सारे के सारे ड्रैगन निकल जाते हैं। उन्होंने लुयांग को धोखा दे दिया होता है, यानी कि वो 3 ड्रैगन। उसके बाद जो नेजा होता है और ओबिन होता है वो यहाँ पर उन्हीं ट्रेन ड्रैगन से लड़ने लगते हैं, पर फिर भी वो तीनों के तीनों ड्रैगन नहीं लड़ पा रहे होते हैं। उसके बाद उन्हें धोखा देते हो वो डायरेक्टली उस मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उसके अंदर एक ऐसा मंत्र फिट कर रखा होता है। इस मंत्र के अंदर इतनी पावर होती है कि जितने भी जगह ब्लड जा रहा है उस सब जगह को वो एक निडल से कवर कर देगा, यानी कि एक सुई की जगह से बना देगा। उसके बाद जैसे ये लोग हिलेंगे तुरंत ही ये लोग फटते रहेंगे, यानी कि इनका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम चीज नेजा के साथ भी वही होती है। उसके बाद उन सबको भी वो इन्हीं कुंड के अंदर डाल देता है। पहले चाहता था कि वो इनका इस्तेमाल कर ले, लेकिन बाद में जब इनकी सच्चाई खुल गई तो वो इन्हें इन्हीं के अंदर डाल देता है। जिसके बाद जो लुयोंग होता है वो इन लोगों को बचा लेता है और उसके बाद उन्हें एक जगह पर खड़ा कर देता है। और उसके बाद वो अपनी बेटी से बोलने लगता है कि किसी तरीके से तुम्हें 6 घंटे बिताने होंगे, उसके बाद ये श्राप अपने आप ही टूट जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ से निकल पाओगे। उसके बाद यहाँ पर बुलियन की एक परछाई आती है जिसको देखते ही लुयोंग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एक परछाई होती है। जिसके बाद जो लुयोंग होता है उसे एक दवाई खवाने आया होता है, मतलब एक गोली खिलाने आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आर्थ में गोला कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो आग से ही बना होता है। उसके बाद उससे बोलता है कि अगर तुमने ये खा लिया तो मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा।
ये सुनने के बाद नेज़ा उसे खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और उस गोली को उठा के लावा में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लोग गोली यहाँ से खत्म हो जाती है। इसके बाद नेज़ा की माँ जो होती है वो यहाँ पर अमर आत्मा पे चिल्लाने लगती है और उससे बोलने लगती है कि तुम कभी अमर आत्मा नहीं हो सकती है। उसके बाद वो नेज़ा को गले लगाने लगती है, तभी नेज़ा बोलने लगती है कि माँ तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तभी उसकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके यहाँ से उसकी ऊर्जा खत्म हो रही होती है और वो एक पिल में बदलने वाली होती है, यानी कि एक गोली में। और आई होप आप लोग इस सीन को कभी भी मिस नहीं करोगे। अगर आप लोग इस मूवी को देखो जाके तो यार गाइस ये मूवी बहुत ज़्यादा सैड है, इस सीन में तो सबसे ज़्यादा सैडनेस है। उसके बाद यहाँ पर नेज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और उसके बाद वो पूरी पावर से अपने शरीर को फाड़ने लगता है, यानी कि यहाँ से हटने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर यहाँ पर चीथड़े उड़ने लगते हैं और उसके पीस पे पीस होने लगता है। और देखते ही देखते नेज़ा की पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन तभी वो उसी फायर से यहाँ पर एक नया शरीर बना लेता है। जिसके बाद जो लूम्स होता है, यानी कि ओबिन का पिता, वो बताता है कि आत्मिक कुंड ने उसकी जितनी भी फायर को जरूरत होती है उस शरीर को पूरा करने के लिए सारी की सारी फायर उसे इसी जगह से मिल गई। जिसके बाद वो यहाँ पर ओबिन को भी आजाद कर देता है और उससे बोलता है यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। और उसके बाद उससे बोलता है कि चलो एक साथ इस कुंड को यहाँ से तोड़ देते हैं। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर उस कुंड को तोड़ने में लग जाते हैं और सारे के सारे डीमंस भी उसी की मदद करने लगते हैं। और उसके बाद जितने की जितने डीमंस होते हैं उस पिलर को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगते हैं और दूसरी तरफ ऊपर से भी यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा होता है, लेकिन ये लोग भी हार मानने को तैयार नहीं होते हैं और दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने के बावजूद भी ये लोग लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, इस वजह से यहाँ पर जो मटका होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा पावर होती है। इनके पास जीवन मणि भी होता है और साथ में डीमन मणि भी होता है, इस वजह से ये लोग यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और देखते देखते वो पूरा का पूरा मटका खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो डीमंस होते हैं और ड्रैगन्स होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं और जितनी भी अमर आत्मा होती है वो एक साइड हो जाती हैं। और जो बुलियन होता है वो तो पागल ही हो गया होता है, इसलिए वो अपनी डीमन फॉर्म लेने लगता है और गुस्से में डायरेक्टली नेज़ा और उस पर अटैक करने लगता है। उसके बाद वो यहाँ पर डायरेक्टली इनके पास आ जाता है, तभी नेज़ा और ओबियन उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। उसके बाद जो बुलियन होता है वो यहाँ पर फिर से नेज़ा और ओबियन को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर उस मास्टर पर अटैक कर देते हैं, यानी कि बुलियन पर। और जो ओबिन होता है वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया होता है। उसके बाद वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही साथ मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और बुलियन इन दोनों के सामने नहीं टिक पा रहा होता है। जो नेज़ा होता है वो उसके अंदर से अटैक कर रहा होता है और साथ में जो ओबियन होता है वो उसके बाहर से अटैक कर रहा होता है। उसके बाद जो यहाँ पर नेज़ा होता है उसको एक पंच में सुझा देता है, यानी कि अपने वन पंच में उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद जो उसके शिष्य होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और जो उसके शिष्य होते हैं वो भी डीमंस ही होते हैं। तभी नेज़ा अपना फाइनल वार करने वाला होता है, लेकिन तभी जो लूम्स होता है वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फाइनली ये लोग बैटल को जीत जाते हैं, यानी कि सारी हमारी आत्मा अपने महल वापस चली गई होती है और जो डीमंस और ड्रैगन्स होते हैं वो जीत गए होते हैं। लेकिन ड्रैगन्स अब समुद्र के अंदर जाने वाले होते हैं, इसलिए जो ओबिन होता है वो नेज़ा से लास्ट बार मिलने आता है। उसके बाद वो अपने पापा के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेज़ा भी वहाँ से जाने लगता है, पर जो ओबिन के फादर होते हैं वो उसे उसकी जिंदगी जीने का मौका दे देते हैं। जिसके बाद ओबिन जो होता है वो नेज़ा के पास आ जाता है और उसके बाद अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर जंग जीतने वाले हैं। जिस हिसाब से इस मूवी की एंडिंग उस हिसाब से नेज़ा 3 भी जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी तो यार एक वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।